ट्विटर ने पहले राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया तो कांग्रेस बिलबिला गई और तमतमा कर कह दिया कि अगर ट्विटर में हिम्मत है तो उनका अकाउंट लॉक करके दिखाए। ट्विटर ने उनका भी अकाउंट लॉक कर दिया। तब कांग्रेस को याद आया कि ट्विटर तो भाजपा चलाती है और जैक डोरसी तो मोदी जी के मौसेरे भाई हैं, जिनको फोन करके मोदी जी ये सब करवाते फिर रहे हैं। कांग्रेसी चमचों को कुछ समझ में नहीं आया तो ये लिखने लगे कि राहुल गांधी जी से मोदी डरता है। किसी मस्करे ने लिखा कि पागलों से तो हर समझदार व्यक्ति को डर लगना भी चाहिए। मजाक की बात एक तरफ, लेकिन ट्विटर की यह मनमानी भारतीय राजनीति के लिए गंभीर खतरा है। जब ट्विटर ने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को मानने से इनकार करते हुए 3 अफसरों की नियुक्ति नहीं की, तब तत्कालीन मंत्री ने 72 जगह यह बयान दिया कि ट्विटर को देख लेंगे, कानून मानना पड़ेगा, ये सब गलत हो रहा है। हुआ कुछ नहीं। 2-4 जगह एफआईआर दर्ज करवाने के बाद केंद्र सरकार ठंडी पड़ गई। ठंडी इतनी पड़ गई कि हाल ही में संसद में सरकार ने बताया कि उन्होंने ट्विटर पे एक भी केस नहीं किया। जो किया वो राज्यों ने किया, वो हमने नहीं किया। वस्तुतः ट्विटर को कोई सजा नहीं मिली, उसकी मनमानी जारी है और भारत सरकार को ठेंगे पर रखकर वो एक एक करके ये दिखा रहा है और देख रहा है कि किसके साथ क्या करने पर कैसी प्रतिक्रिया होती है। एक दलील यह भी दी जाती है, और मैंने भी पहले दी थी, कि सरकार भारत अमेरिका व्यापार संबंधों से बंधे होने के कारण ट्विटर को बैन नहीं कर सकती इंडिया में। इसका दूसरा पहलू यह है कि ट्विटर इंडिया का स्वामित्व ट्विटर आयरलैंड के पास है, न कि ट्विटर यूएसए के पास। ऐसा कहना है ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी का। फिर तो सरकार के लिए भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के इतर आएगा, तब क्यों कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिर मैं कह दूंगा कि मास्टर स्ट्रोक वाली बातें मत कहना, तैयार हो रहा है किसी फैक्ट्री में, और यह कि मैं 2 टके का यूट्यूबर अब मोदी जी को सिखाऊंगा। मैं मोदी जी क्यों सिखाऊंगा? मैं तो 2 टके का यूट्यूबर अपने 10 टके के दर्शकों से बात कर रहा हूं कि मेरी समझ से ये तथ्य हैं, बाकी आप लोग तय कर लीजिए। राहुल गांधी और कांग्रेस कल तक सरकार द्वारा ट्विटर को नए नियमों के दायरे में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सरकार को ही कोस रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि ट्विटर ने गलत किया और सुनवाई नहीं हो पा रही है। लोकतंत्र की हत्या की बातें हो रही हैं कि ट्विटर अब भारतीय राजनीति में टांग घुसा रहा है, जो कि भारतीय राजनीति के लिए गलत है। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. आज भाजपा वाले खूब नाच लें कि कांग्रेस का हैंडल सस्पेंड हो गया या फलां का लॉक हो गया, लेकिन यह बात भाजपा और कांग्रेस से परे यह है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के हैंडल को बिना किसी उचित कारण के बंद किया जा रहा है, और मई के डेडलाइन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 साल बाद मोदी जी कुछ कर देंगे तो वापस हमें गाली देने आओगे तुम लोग कि हमारे जैसे लोगों को मोदी जी पहले से जानते थे कि ये लोग अल्पकालिक लाभ के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन देखो एक्शन ले लिया गया। वैसे ही बंगाल भी जस्टिफाई कर देना 12 साल बाद, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक की समय सीमा तो निर्धारित है नहीं कि कब तक आएगा। जो भी है यह भयावह है, क्योंकि अगले साल के यूपी चुनाव के समय इसकी टेस्टिंग होगी और लगातार हैंडल ब्लॉक होंगे या फिर उन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग के साथ छोड़ा जाएगा। फिर मीडिया में उस पर चर्चा होगी और अंततः आम लोगों तक यह बात पहुंचेगी कि फलां नेता सिर्फ झूठ बोलता है। इसलिए इस पर गहन चर्चा और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, वरना एक के बाद एक चुनाव बिग टेक के द्वारा अपने हिसाब से मैनिपुलेट कराए जाते रहेंगे।